सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सेक्शन। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, क्लास 12 का टॉपिक है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। आज से क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का सारा टॉपिक्स यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो बस बने रहना है, बस बने रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है एंड तक, टिल एग्जाम एंड तक। आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले ही कवर करा दिया जाएगा पूरा सिलेबस इन डिटेल। छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन एक बार देख लेना और उसके बाद तुरंत उस टॉपिक को रीड कर लेना है। नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, सब बता देंगे। आज का क्लास एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्लास 12 के लिए, ये जो सब्जेक्ट टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा जो मॉड्यूल 1 है, जो पार्ट 1 है सिलेबस में, वो पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले मैनेजमेंट का बेसिक्स को समझना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट टू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज प्रोसेस कब होता है? व्हेन इट इज कंटीन्यूअस। कोई भी चीज प्रोसेस कब होता है? व्हेन इट इज कंटीन्यूअस। जैसे देखो, पढ़ाई लिखाई करना क्या एक प्रोसेस है। आप क्लास 1 पास करते हो, क्लास 2 में जाते हो, 2 पास करते हो, 3 में जाते हो, 4 में जाते हो, 5 में जाते हो। पढ़ाई का कोई एंड ही नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस, हमेशा होते रहता है, होते रहता है। वैसे मैनेजमेंट भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो हमेशा होते रहेगा। मैनेजमेंट हमेशा करना है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज का? प्लानिंग का। क्या प्लान करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या प्लान करते हैं हम लोग? तो प्लानिंग करते हैं। कोई भी गोल अगर हमको अचीव करना है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उसके लिए हमको कुछ कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये सब हमारा अलग अलग टॉपिक्स है, चैप्टर्स आएगा आगे चल के। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो चीज चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसको समेटना। एक्चुएटिंग मतलब जो भी हमने सोचा था उसको एक्चुअल में परफॉर्म करना। एंड कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्या मैनेजमेंट एक्टिविटी है कि प्रोसेस है? आंसर है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, actuating and controlling. Management is a process of planning, organizing, actuating and controlling. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक्टिविटी है कि प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन मतलब बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है, जो भी काम है, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करके चलना, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज, ठीक है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बिजनेस को, जो बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उसको, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, उस प्लान्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एक्चुएटिंग मतलब उस प्लान्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी सोचा है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब सही तरीके से। दस मैनेजमेंट मींस टू मैनेज मेन। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट वर्किंग इन ग्रुप्स। अगर ग्रुप में कोई काम कर रहा है तो सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। टू अचीव कॉमन गोल्स, ग्रुप गोल्स,
ठीक है, ग्रुप गोल्स, कॉमन गोल्स को अचीव करना, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, जो कॉमन गोल हमने सेट किया है उसको अचीव करना है, सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है, सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, ग्रुप में ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको मैनेज करके लेके चलना है, सबका प्रॉब्लम्स को सुनना है, सबके लिए ग्रीवियंसेस निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मतलब सब चीज सही तरीके से हो जाए, सबको हम लोग प्रॉपर तरह से हम लोग उसको कंपनसेट कर सकें, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है ट्रेडिशनल कांसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कांसेप्ट। ट्रेडिशनल कांसेप्ट पुराना जमाना का, ठीक है, पुराना बात, पुराना सोच। मॉडर्न कांसेप्ट मतलब नया जमाना का, नया सोच, ठीक है। ट्रेडिशनल कांसेप्ट, देखो ट्रेडिशनल कांसेप्ट क्या था, पहले मैनेजमेंट का मतलब लोग क्या समझते थे, द ट्रेडिशनल कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद accomplishing मतलब अचीविंग, accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस क्या करता था, अपना ऑब्जेक्टिव जैसे ही अचीव कर लेता था वो सोचता था कि मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, यही ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बोलता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय डायरेक्टिंग मतलब ऑर्डरिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्ट करना, बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरे का एफर्ट्स को यूज करके जब हम लोग अपना गोल्स अचीव कर लेते थे, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। दूसरे का एफर्ट्स को यूज करके, दूसरे का हेल्प लेके जब अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते थे, गोल्स अकम्प्लिश हो जाता था, उसी को बोलते थे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। और इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या बोलता है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बोलता है इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे के द्वारा काम करवा लेना, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना दूसरे के एफर्ट्स के थ्रू, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं दूसरे के एफर्ट्स के थ्रू, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं बाय गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, थ्रू अदर्स, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट देखो क्या बोलता है, दिस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन, मतलब ये किस पे फोकस करता है, इंसिस्ट मतलब फोकस करता है, ठीक है, फोकस करता है ऑन अचीविंग गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। इफेक्टिवली मतलब हमने किसी स्टूडेंट को होमवर्क दिया, उसने होमवर्क तो कर दिया बट जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया, तो इफेक्टिव था, उसने होमवर्क किया है। हमने स्टूडेंट को होमवर्क दिया, उसने प्रॉपर हैंडराइटिंग में किया, लेजिटिमेट हैंडराइटिंग में किया, अच्छा से किया, कॉपी मेंटेन करके किया, मतलब उसने होमवर्क भी बनाया है, उसका प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, मतलब वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, ठीक है, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। तो मॉडर्न डे मैनेजमेंट क्या बोलता है, दिस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट मतलब किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन अचीविंग गोल्स, बिजनेस का जो भी गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना पड़ेगा, इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, तभी मॉडर्न डे ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर होगा, तभी मॉडर्न डे ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है, मॉडर्न डे मैनेजमेंट को फॉलो कर पाएंगे। Thus it is defined as a process, मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये काम बार बार करना पड़ेगा। क्या स्कूल में मैनेजमेंट एक बार करना पड़ता है, नहीं, टीचर को तो हर दिन क्लास को मैनेज करना पड़ता है। क्या एक वर्क एनवायरनमेंट में मैनेजर को एक बार ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्या नहीं, इट्स अ डेली बेसिस वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम, ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals, ठीक है, with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो मॉडर्न डे मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है कि गोल्स को अचीव करो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करो, बट गोल्स को अचीव करते समय यू हैव टू बी इफेक्टिव, यू हैव टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, यू हैव टू बी इफेक्टिव, इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते समय हमको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। अब कुछ टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब जो कंटिन्यूअस है, जो वन टाइम इन नेचर नहीं है, जैसे देखो सोना, खाना, बात करना, ये सब क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग सोते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, मारपीट करते हैं, आप लोग भी करते हैं क्लास में, ठीक है, कम करना, ज्यादा मत करना, तो ये क्या है, सब प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। जो काम एक बार होता है ना, जो काम एक बार होता है वो एक्टिविटी होता है, तो मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, बार बार इसका दरकार है। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप 1 फिर स्टेप 2, मतलब मैनेजमेंट भी एक सीरीज है, मतलब पहले तुमको प्लान करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच आर नेसेसरी, जो कि नेसेसरी है, जरूरी है,
ठीक है, which are necessary to get the things done। मतलब हमको अगर अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना मैनेजमेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट का हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। बिना मैनेजमेंट का हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। इट मींस इफ वी नीड टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स डन, हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, गोल अकम्प्लिश हो जाए, तो हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा और मैनेजमेंट करने के लिए प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। इट रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच आर नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन, कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें क्या क्या आता है प्रोसेस में, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग आ जाता है इसमें। ठीक है, प्लानिंग आ जाता है, देन आ जाता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग मतलब करेक्ट लोगों को सेलेक्ट करना जो करेक्ट काम के लिए सूटेबल है। ठीक है, जो जिस काम के लिए सूटेबल है उसको उसमें सेलेक्ट करना, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद कंप्लीटिंग एक्टिविटीज और अचीविंग गोल्स विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ठीक है, विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। हमने वर्कर को बोला 10 पीस पेन बनाओ, वर्कर ने जैसे तैसे 2 दिन के अंदर, हम उसको बोला था 2 दिन के अंदर पेन बनाओ 10 पीस, वर्कर ने 2 दिन के अंदर 10 पीस पेन तो बना दिया, कैसे भी करके। वर्कर ने खराब बनाया, अच्छा बनाया, 2 दिन के अंदर 10 पीस पेन बना दिया वर्कर ने। ठीक है, मतलब वर्कर इफेक्टिव था, जो उसको बोला गया उसने कर दिया। 2 दिन के अंदर वर्कर ने 10 पीस पेन बना दिया, वर्कर इफेक्टिव था, जो बोला गया उसने कर दिया। ठीक है, मतलब वर्कर ने अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया, एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया, गोल अचीव कर लिया विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। 2 दिन के अंदर उसने 10 पेन बना दिया, वर्कर ने 2 दिन के अंदर 10 पेन बना दिया। ठीक है, तो वर्कर इफेक्टिव था। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द टास्क करेक्टली। ठीक है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ना वो करेक्टली कर रहे हैं, एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट, मतलब काम भी कर रहे हैं और खर्चा भी बचा रहे हैं, विद मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट वेस्टेज भी कम कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। देखो, हमने वर्कर को बोला था कि 2 दिन के अंदर 10 पेन बनाओ, वर्कर ने अगर 2 दिन के अंदर 10 पेन बनाया, बहुत ज्यादा वेस्टेज किया है भाई। ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, उसने 2 दिन में 10 पेन बना दिया, तो दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत ये है कि वर्कर इफेक्टिव था बट वो एफिशिएंट नहीं था। वर्कर को क्या करना पड़ेगा, वर्कर को पेन भी बनाना था, 2 दिन में 10 पेन बनाना था। हमने उसको बोला था तुमको मिनिमम कॉस्ट पे बनाना है, मतलब तुमको वेस्टेज ज्यादा नहीं करना है, जो भी रिसोर्सेज उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज करना है। अगर वर्कर ने 2 दिन में 10 पेन बना दिया तो वो इफेक्टिव था। अगर वर्कर ने 2 दिन में 10 पेन बनाया और उसने वेस्टेज भी कम किया, ठीक है, तो वो इफेक्टिव भी था और एफिशिएंट भी था। तो यहाँ तक होपफुली यहाँ तक क्लियर रहा होगा। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। पूरा बीएसटी का कंटेंट क्लास 12 का एंड इवन क्लास 11 का पूरा बीएसटी का कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।